आइए हम लोग बाइबल खोलेंगे यशाया 55:8 और 9 में। मैसेज का नाम है गॉड ऑफ इलेक्शन पार्ट 5, मेरी सोच और तेरी सोच। और ये हम लोग की गॉड ऑफ इलेक्शन सीरीज का 5वां मैसेज है। क्योंकि यहोवा कहते हैं, मेरे और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना ही तुम्हारी गति और मेरी गति एक समान है। क्योंकि जिस प्रकार आकाश और पृथ्वी में अंतर है, उसी प्रकार मेरे और तुम्हारे कामों में बहुत अंतर है, तथा मेरे और तुम्हारे विचारों में भी बहुत अंतर है। हालेलुया। प्रभु बोल रहे वी कैन बी फ्रेंड्स, बट स्टिल हम लोग के विचारों में बहुत फर्क है। आज मैं समझाना चाहता हूं कि अगर हम विश्वासी जीवन जीना चाहते हैं तो हम कैसे जिए, किस विचार के आधार पर जिए। क्योंकि जहां तक मेरे विचार है तो हम तो अपने विचारों में बहुत संघर्ष करते हैं। अगर मैं लोगों से पूछूं तो यहाँ कितने लोग अपने विपत्तियों में, तकलीफों में, सवालों में संघर्ष करते हैं? क्या आप अपने विचारों में संघर्ष करते हैं? हाँ, आपके पास बहुत सारे सवाल है। आपके विचार कंफ्यूज हैं, आपके विचार बदलते रहते हैं, आप संदेह के साथ जूझते हैं। आज खुशखबरी क्या है कि एटलीस्ट मेरे और परमेश्वर के विचार एक जैसे नहीं है। तो सवाल है, मैं ये जीवन किस विचार के आधार पर जीऊं? पाप के बारे में मेरे विचार और परमेश्वर के विचार हो सकता है एक नहीं हो। और अगर मैं पाप से संघर्ष कर रहा हूं, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको माफ करना है, आप एक आदमी को कितना माफ कर पाओगे? चलो छोड़ो, आप माफ करने पे विश्वास भी करते हो, आप कितने बड़े पाप माफ कर पाओगे? वो भी छोड़ दो, आप कितना पुराना अकाउंट माफ कर पाओगे? आप जब माफ करोगे, आपके माफ करने का तरीका क्या होगा? क्या आपको कभी कभी उन पापों की याद आएगी? अगर आपके और परमेश्वर की या मेरे और परमेश्वर के विचार एक जैसे हो, एक तो हम लोगों को पाप माफ करने में स्ट्रगल करें, दूसरा करे भी तो उसमें भी क्राइटेरिया रखे, भाई इतना तक हम माफ कर सकते, इतना बड़ा पाप हम माफ नहीं कर सकते। और हम माफ कर सकते हैं लेकिन उसकी स्मृति हम अपने मन से कहाँ हटाए। लेकिन जब परमेश्वर माफ करते हैं, उनको याद भी नहीं है। हालेलुया, उनको याद भी नहीं है। वो किसी को भी धोकर साफ कर सकते हैं। किसी भी पापी को यीशु के लहू से धोकर बिल्कुल साफ कर सकते हैं। परमेश्वर का माफी का इशू नहीं है। हालेलुया। आदमी कितना पाप किया है उसका इशू नहीं है। मेरे विचार उद्धार के बारे में क्या, परमेश्वर के विचार उद्धार के बारे में क्या है, इन दोनों में बहुत फर्क हो सकता है। हम जब आज उस गीत को गा रहे थे, वो गीत क्या था? इस पर से जो भी पिए वो कभी ना मरेगा। क्या था? कि ये लहू जो पिएगा और ये रोटी जो खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। इसका मतलब क्या है? कि मेरा उद्धार मुझ पर आधारित नहीं है, उसने जो किया उस पर आधारित है। आमीन। इसका मतलब ये कि अगर मेरे विचार है तो मेरे विचार बदलते हैं। मेरे विचार तो तब से जब से हम पैदा हुए, लेकिन परमेश्वर का डेट ऑफ बर्थ अभी तक हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हमको मिला नहीं, ताकि हम उनकी कुंडली निकाले। उनका टाइम ठीक चल रहा है कि नहीं। जब भी मैं इन बातों को बोलता हूं, मेरा कोई भी विचार ईश्वर निंदा का नहीं है, लेकिन मेरा विचार हमारी हर सोच पर सवाल उठाने का है कि हमारी इंसानी सोच से हम परमेश्वर को नहीं समझ सकते। राइट। और परमेश्वर खुद बोल रहे हैं मेरी सोच और तुम्हारी सोच एक जैसे नहीं है। तो हम तो खुद परमेश्वर की डेट ऑफ बर्थ निकाल के उनकी पहले कुंडली निकालना चाहते हैं कि भाई इनके ग्रह कैसे हैं। तो बाद में हमको याद आ रहा है इन्होंने तो ग्रह बनाए हैं, और जहां तक इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात है, इनकी कोई डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं। क्योंकि ये अल्फा और ओमेगा है, ये शुरुआत और अंत, ये वो है जो था, जो है और जो आने वाला है। आमीन। परमेश्वर अनंत काल का, और उसकी सोच आज की नहीं है, उसकी सोच अनंत काल की, और उसकी सोच बदलती नहीं है, उसकी सोच स्थिर है। हालेलुया। अब स्टेबिलिटी कैसे आएगी? स्टेबिलिटी इस बात से आएगी कि सैल्वेशन का विचार मेरा नहीं था, उनका था। सपोज हम लाइफ में फेलियर एक्सपीरियंस करते हैं, हम लाइफ में तकलीफ एक्सपीरियंस करते हैं। आपको विश्वासी जीवन में अगर थोड़ी भी स्टेबिलिटी चाहिए, स्थिरता चाहिए, आपको अपने विचार से नहीं जीना है, उसके विचारों के अनुसार जीना चालू करना है। आमीन। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, ओके। परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं, परमेश्वर दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, परमेश्वर इस जीवन के बारे में क्या सोचते हैं। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या उद्धार का प्लान आपका है? अगर मेरा प्लान है तो मेरे तो बहुत से प्लान चेंज होते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के प्लान आज बने हुए हैं? परमेश्वर की सोच आज की है? क्या परमेश्वर की सोच मेरी तरह स्थिर है? क्या परमेश्वर के काम मेरी तरह स्थिर है? मेरे अस्थिर मन से हम स्थिर जीवन नहीं जी सकते। अगर उद्धार को समझना है, उद्धार को उसके दिमाग से समझना पड़ेगा जिसके दिमाग की वो उपज है। क्या आपके दिमाग की उपज है? क्या आप बचना चाहते थे?
क्या आप परमेश्वर के बहुत बड़े भक्त थे? क्या आपके अच्छे काम देख के परमेश्वर प्रसन्न हुए? क्या आप परमेश्वर के खोजी थे? कभी तो हम लोग को अपने विश्वासी जीवन में कंक्लूसिवली इन बातों का जवाब अपने अंदर खोजना पड़ेगा कि भाई क्या मेरे अंदर सही में कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर मेरी तरफ आकर्षित करती है? एब्सोल्युटली नथिंग। मैं जब इस बात को बार बार बोलता हूँ, हर हफ्ते बोलता हूँ, इस बात को समझिए। हम अपने सामाजिक दृष्टिकोण से परमेश्वर को समझना चाहते हैं। तो भाई मैं आपसे पूछता हूँ, बाइबल में लिखा है हत्या मत करना, ठीक है? लिखा है? बताओ, लिखा है ना? सोचो चाकू लेके आपको कोई मारने जाए और आप अपना बचाव करने के लिए उसको मार दे, तो आप चर्च में आके टेस्टिमनी दोगे कि नहीं? अरे हत्या करना तो पाप है, लेकिन क्या बचाव करना पाप है? आपको नहीं मालूम वो कहानी है एस्तर की स्टोरी में कि अपना बचाव करने के लिए यहूदी लड़ाई किए? तो लड़ाई किए कि डांडिया खेल रहे थे? जब लड़ाई किए तो कुछ लोग मरे भी होंगे। तो ये वो परमेश्वर के लोग हैं जिनको के परमेश्वर ने बोला हत्या मत करना, तो फिर जाके गवाही देंगे नहीं उस दिन परमेश्वर हमको बचा लिए। तो अभी जो हत्या इलीगल थी वो एक बार में लीगल हो जाती है। कैसे होती है? आप समाज में कुछ भी तकलीफ देखते हैं और आप बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। दुनिया आप चला रहे, आप दुनिया चला रहे। हमको लगता है भाई हमने इतना एहसान किया परमेश्वर के ऊपर। देखो हम अपने उद्धार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद क्यों नहीं दे पाते? कई लोग परमेश्वर की महिमा क्यों नहीं कर पाते? कई लोग की आराधना में परमेश्वर इतने ग्लोरियस क्यों नहीं है? क्योंकि समहाउ वही रिस्पॉन्सिबल अपने उद्धार के लिए। हम इतना अच्छे से तो जी रहे हैं, तो परमेश्वर पे तो ऑब्लिगेशन है। हम भूल जाते हैं कि ये वो परमेश्वर है जिसका चेहरा देख के कोई जीवित नहीं रह सकता। ये वो परमेश्वर है जिसकी उपस्थिति में आदमी खड़ा नहीं रह सकता। ये वो परमेश्वर है जिसकी उपस्थिति में पाप प्रवेश नहीं कर सकता। और हमें भूल जाते हैं कितने पाप करने के बाद हम जीवित हैं। हम ये भूल जाते हैं मसीह यीशु को जानने के बाद हम कई बार कठोर हो चुके हैं और फिर भी हमारा न्याय नहीं हुआ। और जब हम कुछ अच्छा करते हैं हमको लगता है एज इफ हम डिजर्व करते हैं, और तभी तो लोग वर्शिप नहीं कर सकते। बाइबल में क्या लिखा है? हम अपने अंधकार मन में थे, हम परमेश्वर की जो रोशनी उससे कटे हुए थे। बाइबल में लिखा है रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय में, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी नहीं जो परमेश्वर को खोजता है। राइट? तो हमको लगता है हम डिजर्व करते हैं सैल्वेशन, तभी तो हम वर्शिप नहीं कर पाते, तभी तो हमारे अंदर स्थिरता नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन हमारे विचारों पर टिका है। हम भूल जाते हैं जब आपका दिल कठोर था, हम और आप पाप कर रहे थे और परमेश्वर ने हमको जिंदा छोड़ दिया, उस समय क्या डिजर्व करते थे हम? तो परमेश्वर जब एक पापी को नर्क भेजे, क्या परमेश्वर गलत है? परमेश्वर ने पृथ्वी पर प्रलय लाई और पूरी मनुष्य जाति को खत्म कर दिया, परमेश्वर गलत है? हम लोग तो परमेश्वर से ज्यादा अच्छे हैं। हम लोग को तो रेड क्रॉस सोसाइटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब तुम्हारे उद्धार की बात आती है, क्या हम और तुम उसको डिजर्व करते हैं? हम अगर परमेश्वर होते हैं ना, हम एक बार में सबको बचा लेते, इतना प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं करते हम। और इसलिए बोलते जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, जब हम उस वचन को पढ़ते हैं, हमको समझना पड़ेगा हम अपना जीवन अपनी सोच के आधार पर जिए कि परमेश्वर जैसे अपने हमको प्रकट कर रहे हो उसकी सोच पर आधार पर जिए। तब मेरा चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। परमेश्वर के विचार मेरे विचार एक नहीं है। परमेश्वर विचार धर्मी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर अनंत काल से है, उसके विचार आज बने नहीं। मेरे विचार का क्या है? मेरे विचार तो बदलते रहते हैं। अरे एक घर में अगर 5 लोग हैं ना, बहुत फनी बात है। तो जैसे कभी माँ और पहली बेटी क्लोज है, तो कभी ऐसा होगा माँ और पहली बेटी की नहीं पट रही, माँ और दूसरी बेटी क्लोज हो जाएंगे। 3 भाई बहन है, 4 भाई बहन है, तो कभी 2 की नहीं पटेगी, तीसरे की पटेगी, कभी दोनों दोस्त हो जाएंगे, कभी 2 दुश्मन हो जाएंगे। हमारे विचार, हमारी दोस्ती, हमारे तरीके ये निरंतर बदलते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के विचार ऐसे नहीं। अब आप सोचिए हम कितने चीजों के बारे में विचार रखते हैं। आमतौर पे औरतों का काम क्या है? ये जरूरत से ज्यादा विचार रखती हैं। औरतों का काम ही क्या है? ये ज्यादा सोचती रहती है। राइट? भावनात्मक है, सोचती रहती है। तो आप हर जिस बात को सोचते हो उसके लिए आप प्लानिंग भी कर लेते हो क्या? तो हमारी बहुत सी सोच पैसिव है। सोच रहे हैं, सोचने में क्या जाता है? सोचने में कुछ जाता है? सोच लो, कुछ भी सोच लो। तो बोलो, एक आदमी बोला सोचो तुम बिल्डिंग में ऊपर से गिर रहे, बोलो क्यों सोचे हम सोच में भी क्यों गिरे? मेरा मन, हम क्यों सोचे ऐसी बात? तो सोचने में आपका कुछ जाता नहीं जाता ना। विचार तो आप कुछ भी रख सकते, लेकिन मान के चलिए आपने मन में कोई विचार रखा, जरूरी है आप उस विचार को पूरा करने के लिए कुछ करोगे? तो परमेश्वर के हम लोग की तरह सिंहासन में बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाते रहते। अरे ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। एक ड्राइंग बनाएंगे, अच्छी थी, कागज फाड़ा, लिखा, एक थॉट लिखा, फिर कागज फाड़ा, फेंक दिया। फिर से करते ले, एक अच्छी स्टोरी लिखते। तो परमेश्वर हम लोगों को लगता है कि गुलजार है जो हिंदी पिक्चर के सॉन्ग्स लिखते हैं, अच्छे अच्छे लिरिक्स के। अच्छे लिरिक्स लिखने के लिए तो कई बार फाड़ के फेंक के वापस नया लिखना पड़ता है। अच्छे जो जिसको कई बार ड्राइंग करनी होगी तो कई बार फाड़ना पड़ेगा ड्राइंग, ठीक नहीं सब कुछ। तो परमेश्वर या तो बहुत पैसिव थिंकर बैठ के ऐसे सोचते रहे। अरे भैया हम बोलते कोई सिंहासन में इतना देर बैठेगा, बोर नहीं हो जाएगा? बैठे बैठे क्या करे, कुछ सोचे। अरे कितनी औरतें कितना सोचती है, ओवर थिंकिंग।
राइट। एक्चुअली मोस्ट औरतों को ओवर थिंकिंग मार देता है। अब भले ही औरतों के लिए क्यों, आदमी नहीं सोचता, आदमी भी सोचता है, आदमी क्यों नहीं सोचे, तो आदमी क्यों नहीं। और फिर तुम्हारी फैंटेसीज भी है तो कुछ भी सोच लो, नहीं समझ में। अब देखो, अगर तुमको शादी करनी है तो जिस दिन खूबसूरत लड़की दिख गई तुम बोलोगे आह परमेश्वर चाहते हैं हमारी इससे शादी हो। अगर अपने हिसाब की नहीं दिखेगी कभी सोचोगे परमेश्वर चाहते इससे हो जाए। और लड़कों का क्या है, जो लड़की अच्छे से बात करे लड़के को उसी से 2 मिनट में प्यार हो जाता है। लड़कों का कोई बेसिस नहीं है। जो लड़की हेलो भी बोल दे उससे प्यार हो जाएगा। अगर सुंदर है हेलो बोल दे तो बोला रे जरूर परमेश्वर इससे मेरी शादी कराना चाहते हैं। अगर वो लड़की सुंदर नहीं होगी तो आदमी ऐसे सोचेगा नहीं, ऐसा प्लान नहीं रख सकते मेरे लिए। लेकिन अगर हम इतना कॉन्फिडेंट है किसी भी हम सुंदर लड़की को देख के, अगर हम कुंवारे किसी भी सुंदर लड़की को देख के बोले रहे वो हमसे ठीक से बात करे, परमेश्वर चाहता हमसे इसकी शादी हो जाए, तो भाई वचन कह रहा मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक जैसे नहीं है। तो आदमी किस विचार से जिए, अपने से जिए तो उसमें स्थिरता है। मेरा मूड चेंज होता है, मेरे विचार चेंज होते हैं, पर परमेश्वर बोले मेरे और तुम्हारे विचार एक जैसे नहीं। इनफैक्ट उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी में जितना अंतर है उतना मेरे और तुम्हारे विचारों में अंतर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी कभी लगता है ना हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम डिजर्व करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम में कोई अच्छाई है ही नहीं, राइट, लेकिन परमेश्वर आपके पापा नहीं है ना, जो रिपोर्ट कार्ड आता है तो आपके पड़ोसी के बच्चे से आपको कंपेयर करते, देख उसका कितना आया। तो जब हम लोग कंपेयर करते हैं 2 चीजों को, हम लोग की अच्छाई की परिभाषा क्या, हम लोग किसी पड़ोसी से अपने आप को कंपेयर कर लेंगे, राइट। लेकिन परमेश्वर जब पवित्रता की बात करते हैं, वो पवित्र 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 परमेश्वर है। हमें वचन कहता है कि आदमी के मन के विचार बुरे हैं। दिल को कौन जानता है, आदमी के दिल में कितने दूषित विचार है, कितना भरमाया है, इसको कौन जानता है, परमेश्वर जानता है। आमीन। और फिर मेरा सवाल समझिए, हम अगर, और एक नास्तिकों की सोच है कि अगर कहीं कोई भिखारी भीख मांग रहा है और उसके पास कोई पैसे नहीं है और वो भूखा मर रहा है, तो बोलेगा देखो तुम्हारा परमेश्वर, अगर तुम हो तो तुम उस भिखारी को देते कि नहीं, खिलाते कि नहीं। लेकिन परमेश्वर खिलाए नहीं खिलाए ना, तो परमेश्वर अच्छे नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर अच्छे नहीं है। अब एक नास्तिक क्या बोलेगा, तुमको जाके दिखाएगा जहां पाप हो रहा है। बोला अगर तुम में पावर होता तुम उस पाप को रोकते कि नहीं, तुम बोले बिल्कुल रोकते। बोले परमेश्वर रोके, वो तो ऑल पावरफुल है, इसका मतलब परमेश्वर है नहीं। तो एक मानवतावादी व्यक्ति की नजर में भाई हर इंसान को देख रेख मिलनी चाहिए, हर इंसान को बराबर मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हारे विचार परमेश्वर के विचार नहीं है। हमें जब उद्धार की बात आती है हम उसको डिजर्व करते हैं, हम उसके लायक हैं। तो हम जब लायक होंगे तब तो हम कमाने की कोशिश करेंगे। मेरे अच्छे काम इसलिए नहीं है कि हमको परमेश्वर का फेवर जीतना है, मेरे अच्छे काम इसलिए हैं कि उसने ऑलरेडी यीशु की धार्मिकता मुझ में डाल दी है, उसने मेरा स्वभाव बदल दिया है। तुम बताओ, जब इसमें विचार की बात की, परमेश्वर के अपने सिंहासन में बैठे बैठे ऐसे कुछ सोचते रहते, अगर ये होता, तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो ऐसा होता, ऐसे सोचते रहते, जर्नल लिखते रहते, कहानियां लिखते रहते, गुलजार की तरह गीत लिखते रहते। और फिर मेरे तो बहुत से विचार है जिनको हम पूरा नहीं करते। क्या परमेश्वर ऐसा जन है जो एक विचार रखेगा और उसको पूरा करने का कोशिश नहीं करेगा और पूरा करने का सामर्थ्य नहीं रख सकता? ये कौन सा परमेश्वर है? मैं पूछता हूं, अगर परमेश्वर ने एक योजना बनाई है तो क्या परमेश्वर को पूरा करने में सामर्थ्य रखते हैं? तो हम किस कॉन्फिडेंस से जी, अपने कॉन्फिडेंस से कि इस कॉन्फिडेंस से कि उसके विचार मेरे लिए अच्छे हैं और उसने जो सोचा उसको पूरा कर सकता है? मेरा कॉन्फिडेंस तो कभी भी हिल सकता है अपने आप को देख के। फिर एक आदमी विचार अच्छे रख सकता है, उसके काम अच्छे नहीं हो सकते, ऐसा भी होता है। ज्ञानी तो हम लोग सब है ना, सत्संग तो हम लोग सब जानते, राइट। हम लोग सब सत्संग दे सकते हैं कि नहीं? तो हमारे सब अच्छे विचार और अच्छे काम दोनों एक जैसे हैं? नहीं है। लेकिन परमेश्वर के विचार उसके कामों से जुड़े हुए हैं। उद्धार मेरा विचार नहीं था, उद्धार उसका विचार था। आमीन। और उसके विचार के साथ उसके कार्य जुड़े हुए हैं और परमेश्वर जो सोचते हैं उसको करने में सक्षम है। आमीन। गॉड का जो प्लान है सैल्वेशन का वो मेरे से ग्रेटर है। हालेलुया। मेरे विचार से ऊंचा है। अगर एक आदमी की माफी के बारे में तुम्हारे क्या विचार है बताओ? अगर पृथ्वी तुम्हारे विचार से चले तो तुम चर्च को भर दोगे कि नहीं? लेकिन फिर तुम कुछ लोगों को माफ नहीं कर पाओगे, राइट। मैं सही बोल रहा हूं? लेकिन परमेश्वर के विचार में पाप की माफी की परिभाषा बहुत अलग है। ये उस व्यक्ति को वो माफी देना चाहते जो उसके लायक नहीं है। आमीन। ये जितना बड़ा पाप हो उसको धोकर साफ करने में सक्षम है। ये किसी का पाप माफ करके उसको दोबारा रात को नींद में आके टॉर्चर करना नहीं चाहते, ये भूल जाते। आमीन। ये मेरे बहुत बात समझ में आ रही है? परमेश्वर के विचार और उसके काम कभी नहीं बदल सकते। आमीन। और फिर हम परमेश्वर के विचारों को या परमेश्वर के कामों को अपने विचारों से नहीं समझ सकते। मुझे अपने विचार परमेश्वर के विचारों पर आधारित करना है ताकि मैं उसके तरीकों में चल सकूं। आमीन। अब विश्वासी जीवन मेरे विचार पर आधारित नहीं है, विश्वासी जीवन परमेश्वर के विचार पर आधारित है। ये सुनो, मेरी बात सुनो। हम लोग एक बार मत्ती 6 में जाएंगे, 26वीं पंक्ति में।
वचन लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं, ना तो काटते हैं, ना बटोरते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो सुनो मेरी बात को, अब आपको मालूम है चिड़िया लोग को खाना मिलता है, राइट? मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वहां कहीं है खाना, कि यहाँ जब यीशु बोल रहे हैं कि तुम्हारा पिता उनको खिलाता है, मतलब परमेश्वर एक पक्षी के खाना खाने में भी इन्वॉल्व है। आप अपना नाम चिंतामणि रख सकते हैं क्योंकि आपको चिंता बहुत है, लेकिन जीसस बोल रहे हैं, और इधर सीन दिखाते हैं, ये पक्षी को देखो, ये पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ये गोल्ड नहीं लिया, ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है? इसको चिंता से झुर्री नहीं पड़ रही, ये अपनी बेटी की शादी के लिए गहना नहीं जोड़ रहा, ये अपना रिटायरमेंट प्लान LIC कुछ नहीं किया, इनको हम खिलाते हैं। अब पॉइंट है, तुम बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है? जीसस, आप ये शब्दों का हेर फेर बंद करिए, ये वर्ड मैजिक बंद करिए। हम लोग सबको मालूम है कि अगर पक्षी को उड़ना आता है तो पक्षी कहीं भी खाना खोज के खा सकता है, लेकिन क्या जीसस का वो मतलब है? यीशु यहाँ क्या बोल रहे? आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोटते बटोरते, तुम्हारा पिता उनको खिलाता है। ये बोल क्या रहे हैं? इसका मतलब है कि पक्षियों को खिलाने में भी गॉड पर्सनली इन्वॉल्व है। फिर वो तो तुमको भी नहीं खिलाएंगे। एक पक्षी, तुमको कभी देखो पक्षी चर्च में आता है, खिड़की खोल दो तो अंदर हो सकता है कभी गलती से आ जाए। 10 साल में एक पक्षी आराधना करता है, पक्षी के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, पक्षी चर्च जाता है, बैप्टिज्म लेता है, नहीं लेता, राइट? पक्षी को उद्धार मिलेगा, पक्षी मरेगा स्वर्ग जाएगा? नहीं। तो वो पक्षी जो इंसान के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार कहां दिया? आकाश के पक्षियों पे दिया, जमीन के जानवरों पे दिया, पानी पे सारे मछलियों पे दिया, राइट? परमेश्वर ने जितने पेड़ फल सब कुछ जो बना इंसान के लिए बना, राइट? परमेश्वर एक लॉजिक की बात करते, बोलते ये घास जो कल जला दी जाएगी, जब घास सूख जाती जला देते, राइट? उसको भी हम लोग इतना सुंदर सजाते हैं, तुमको क्यों नहीं सजाएंगे? अगर पक्षी उड़ सकता है, उसको कहीं भी दाना मिले वो चुग लेगा, लेकिन यीशु ये बात नहीं बोल रहे, वो बोल रहे तुम्हारा पिता उनको खिलाता है। आमीन। तुम्हारा पिता फूलों को सजाता है। और सुनो, यहाँ मत्ती 10 में आके तो वो थोड़ा और आगे चले जाते हैं, बोलते आकाश से एक पक्षी भी उनके जाने बिना नहीं गिरता। आओ हम लोग मत्ती 10वें अध्याय का पद संख्या 29 से 31 पढ़ेंगे। क्या 2 गौराएं बहुत सस्ती 1 पैसे में नहीं बिकती? फिर भी ऐसा नहीं कि यदि उनमें से एक भी भूमि पर गिर जाए, मतलब एक भी पक्षी भूमि पर गिर जाए, और तुम्हारे पिता को इस विषय में मालूम ना हो। परमेश्वर सिर्फ पक्षियों को खिलाते नहीं है, फूलों को सजाते नहीं है, वो डिसाइड करते कब कौन पक्षी गिरेगा। अब पॉइंट होता ना कि क्या परमेश्वर अपनी बनाई सृष्टि में इन्वॉल्व है, और कितना इन्वॉल्व है। अभी तो जानवरों की बात चल रही है, राइट? अभी उसके अपने बच्चों की बात नहीं आई है। तो प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि जो परमेश्वर, जो पिता चिड़ियों को खिलाता है, जो फूलों को सजाता है, और इसका मतलब पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है गॉड का उसमें। प्रोविजन नहीं, प्रोविजन होता है कि ये चीजें तो उपलब्ध है, लेकिन अगर जीसस ये बात बोल रहे हैं तो मेरे को लगता नहीं कि उन पंक्तियों का ये मतलब है। यीशु बोल रहे हैं कि पिता उसमें इन्वॉल्व है। तो एक बात बताओ, क्या सैल्वेशन मेरा प्लान है? क्या उद्धार मेरा प्लान है? क्या हम अपने प्लान से जी सकते हैं? तो फिर यीशु जब इनको दिखा के बोले चिंता मत करो। अगर आप अपना बैंक अकाउंट देखें, कितने लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे चिंता हो जाएगी। आप अगर अपना बैंक अकाउंट, अपना FD आपके पास हो नहीं हो, अपने ये सब देखेंगे तो आपको चिंता हो जाएगी। जीसस बोल रहे चिंता मत करो। अब एक आदमी को हम दिन रात मोटिवेट कर सकते हैं, चिंता मत करो। जिस समय तक वो अपना विचार परमेश्वर के विचार के आधार पर नहीं बनाएगा, वो चिंता मुक्त नहीं हो सकता। उसके पास चिंता करने के बहुत से रीजन है। अरे दुनिया ऐसे थोड़ी ना चलती है। फिर लोग क्या बोलते हैं, खाली पेट भजन थोड़ी ना होता है, इतना बाबा बनने से नहीं होता है, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते? राइट, बोलते हैं ना, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, इतना धर्मी बनना अच्छा नहीं है। यीशु क्या बोल रहे? तुम काम मत करो, मना किए। बैंक अकाउंट खोलने मना किए, थोड़े पैसे तुम जमा करो, तुमको मना किए। मेहनत करने मना किए, तुमको मना किए तुम अच्छा जॉब मत करो, बिजनेस मत करो। नहीं बोले चिंता मत करो। हम अपने विचार बताते हैं। आज भी मेरा विचार है, मेरी अगली रोटी परमेश्वर देते हैं, मेरे को कोई इंसान नहीं खिलाता, कहीं से भी आएगी। आमीन। जो आकाश के पक्षियों को खिलाता है, हम उसके अपने बेटे हैं, उसने हमको गोद लिया। आमीन। हम विश्वासी जीवन अपने विचार से नहीं जी सकते। जब किसी को नया जन्म मिलता है और वो डिसाइपल नहीं होता, उसको चेला नहीं बनाया जाता, वो क्या करता है? वो इंसानी बुद्धि से अपने उद्धार को पूरा करना चाहता है, राइट? जब प्रभु यीशु आएंगे तो अपने शरीर को खुद बदल पाओगे, तुम खुद सुपरमैन की तरह उड़ के स्वर्ग जा पाओगे। लेकिन हम लोग लगता है हम लोग अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। नहीं, मेरे विचार से दुनिया नहीं चलती, मेरे विचार से अपना उद्धार भी नहीं हुआ। तो हम क्या करें? मेरे विचार उसके विचार से मिलने चाहिए। आज किसी को भी चिंता है, ठीक है, चिंता है,
मैं जितना समझाता आपकी चिंता नहीं जाएगी, जब तक आपके दिमाग में ये बात घुस नहीं जाए कि हम अपनी लाइफ को देखने का ढंग जब तक परमेश्वर के अनुसार नहीं करेंगे, मेरे जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती। जिस दिन मेरे विचार परमेश्वर के विचार से प्रभावित होकर बदल जाएंगे, एक अद्भुत स्टेबिलिटी आ जाएगी, मेरा डर चला जाएगा। जो परमेश्वर बोलता है कि तुमको कुछ भी उससे अलग नहीं कर सकता, फिर तुमको किस बात का डर है कि तुम अलग कर सकते हो? कई लोग इतना डरते हैं अपनी गलतियों से कि तुम्हारी गलती जैसे परमेश्वर से ज्यादा पावरफुल है। हम चाहते हैं कि इस सीरीज में हमारी आराधना एक और नए स्तर तक चली जाए। जब हम घुटने टेके, हमको समझना है हम किसके सामने टेक रहे हैं। जब हम हाथ उठाए आराधना में, हमको समझना है हम किसके आगे उठा रहे हैं। जब हम धन्यवाद दें, हमको समझना है हम किसका धन्यवाद दे रहे और क्यों दे रहे हैं। आमीन। मेरे सिर के बाल तक गिने हुए विश्वासी जीवन। इनफैक्ट मैं तो लोगों से ऐसे पूछता हूँ, आज तक का सवाल पूछता हूँ, मैंने यहाँ भी पूछा है। 4 जनों को बिठाओ, उनसे पूछो तुम बचपन में जो भी सोचते थे वैसी लाइफ निकली, क्या बोलेंगे? तो तुम अभी जो सोच रहे वैसे कैसे निकल जाएगी? जब तुम्हारा फेलियर होने का इतना अच्छा रिकॉर्ड है, तभी ऑल ऑफ अ सडन तुम सक्सेसफुल कैसे हो जाओगे? आज तक मेरे विचार से कुछ नहीं हुआ, तो फिर एक नंबर तो ये समझ जाऊंगा कि मेरे विचारों से दुनिया नहीं चल रही, मेरा अपना जीवन भी मेरे विचार से नहीं चल पा रहा। यानी पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी है, बट अगर विचार प्रभावित हो, किस विचार से हो? उस विचार से जो मेरे से बहुत ऊंचे है। परमेश्वर के विचारों से दुनिया चल रही, क्यों? क्योंकि उसके विचार और उसके काम जुड़े हुए हैं। आमीन। परमेश्वर के विचार कभी विफल नहीं हो सकते। वो बोलते जैसे आकाश से, हम लोग आइए यशायाह 55 के, हमने 8 और 9 पढ़ा, अब हम 10 और 11 पढ़ेंगे। पहले मैं इसको फिर 8 और 9 से पढ़ता हूं, तब समझ में आएगा। क्योंकि यहोवा कहते हैं, मेरे और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना ही तुम्हारी गति और मेरी गति एक समान है। क्योंकि जिस प्रकार आकाश और पृथ्वी में अंतर है, उसी प्रकार मेरे और तुम्हारे कामों में बहुत अंतर है, तथा मेरे और तुम्हारे विचारों में भी बहुत अंतर है। क्योंकि जिस प्रकार बारिश और ओस आकाश से गिरकर भूमि को सींचते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और रोटी खाने वाले को रोटी मिलती है, वैसे ही मेरे मुंह से निकला शब्द व्यर्थ नहीं लौटेगा, ना ही उस काम को पूरा किए बिना आएगा जिसके लिए मैंने उसे भेजा है। पर वो बोल रहे, सुनो, एक नंबर तो मेरे विचार तुम्हारे विचार एक जैसे नहीं है, मेरे तरीके तुम्हारे तरीके एक जैसे नहीं है। मैं फिर से बोलता, प्रभु बोल रहे मेरे विचार तो तुम्हारे विचार एक जैसे नहीं है, मेरे तरीके तुम्हारे तरीके एक जैसे नहीं है। और प्रभु बोल रहे हम फेल होने में ना बिलीव करते, ना हम फेल हो सकते हैं। ना हमको एक ऐसा व्यक्ति मिला अब जिसके विचार बहुत ऊंचे हैं, जिसके विचार पवित्र हैं, जिसके तरीके अलग हैं, ऊंचे हैं, जिसके विचार के अनुसार वो काम करता है और वो कभी फेल नहीं होता। बोलते मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द व्यर्थ नहीं लौटेगा। तो क्या हम उसके विचारों पर अपने जीवन को आधार करेंगे? आमीन। परमेश्वर बोल हम फेल नहीं हो सकते। तो क्या आज से हम ये कोशिश करेंगे हमारा जीवन हमारे विचारों पे नहीं, तो हमारे तरीकों से ही तो हम परेशान हैं। जिसको परमेश्वर के तरीके ग्रहण करने हैं, उसके तो परमेश्वर को विचारों को अपने जीवन का आधार बनाना पड़ेगा। और जब कोई बाइबल ध्यान से पढ़ेगा ना, उसको समझ में आएगा ये परमेश्वर बहुत ही महिमामय परमेश्वर है। इसने सृष्टि बनाई नहीं, ये पंछियों को खिला रहे हैं, ये फूलों को सजा रहे हैं, और आदमी चिंता में है कि मेरा जीवन का क्या होगा। साधारण आदमी की, जो आप विश्वासी की बात छोड़ दो, एक विश्वासी चिंता में मेरा जीवन कैसे चलेगा। प्रभु यीशु बोल रहे तुमको क्यों नहीं खिलाएगा। बीमार रहने की कई लोग की आदत है, आदत खत्म हो जाएगी। मैं बहुत कोशिश की, बीमार होने की नहीं हो पा रहे, ऐसा आप बोलेंगे। कई लोग बार बार बीमार हो जाते हैं ना, तो आपको मालूम है चिंता आपके इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करती है। फिर डॉक्टर को कस्टमर मिल गया, छोड़ेगा नहीं वो। तो अब कोई व्यक्ति गोता लगा सकता है कहाँ? उस परमेश्वर के विचार के सागर में, जिसके विचार फेल नहीं होते और जिसके विचार अपने बच्चों के लिए, जो अपने बच्चों को खिलाता है, जो अपने बच्चों को संभालता है, जिसने अगर हमको चुनना है तो वो हमको महिमा भी देगा। मैं तो बोलता हूँ ठीक है, आपको अपने कामों पे बहुत विश्वास है, मान के चलो आप अपने आप को पवित्र रख रहे हो यीशु मसीह के आने के लिए, अच्छी बात है, हमको रखना है। तो प्रभु यीशु आएंगे, अपना शरीर खुद परिवर्तित कर लोगे, आप उड़ के स्वर्ग खुद चले जाओगे साथ में। उसके लिए भी परमेश्वर कुछ करना पड़ेगा, आप उनको पुलिस कुछ करने दोगे ना कि ये काम भी आप कर लोगे? क्योंकि आप ही ने अपना दिल बदला है, आपने अपना दिल बदला, राइट? कि परमेश्वर का आत्मा ने आपको दोष लगाया, यीशु को प्रकट किया ताकि आप विश्वास कर सके। पिता ने आपको खींचा पुत्र की तरफ, आमीन। और जब आप खींचे चले गए तो पिता ने आपको अंदर से बदल दिया। अब बताता हूं आप परमेश्वर क्या बता रहे, बोल रहे मेरा प्रभुत्व है पृथ्वी में हर कुछ पर, जो अच्छा है और बुरा भी। किस लिए? नंबर 1, ताकि आदमी विनम्र हो जाए। आमीन। ताकि आदमी विनम्र हो जाए। हालेलुया। तो मालूम चलता है परमेश्वर है और उसका हर चीज पे अधिकार है। ये क्या करता है? आदमी को विनम्र होने पे मजबूर करता है। दूसरी बात ये क्या करता है? ये वर्शिप को और ग्लोरियस बना देता है, हमारी वर्शिप को इंटेंस कर देता है। आमीन। मत भूलिए कि हम जब से पैदा हुए अपनी लाइफ को संभालना और ठीक करने की कोशिश में हम लगे हुए हैं, बट
जब आदमी ऐसे परमेश्वर को जानने लगता है, उसका ईमान, उसका भरोसा उसके जीवन को बदल देता है। आमीन। तो जब रोमियो 12:2 में लिखा है कि तुम अपने शरीर को जीवते बलिदान के रूप में चढ़ाओ और तुम्हारा मन बदल जाएगा, ये मन बदलने कैसे मन बदलता है? मतलब जो मेरा नेचुरल तरीका है सोचने का, वो चेंज होके मेरे विचार परमेश्वर के विचार हार पर बदल जाए। आमीन। मेरे सोचने का तरीका बदल जाए। परमेश्वर पवित्र है, धर्मी है, उसके विचार अनंत काल के हैं, उसके विचार पैसिव नहीं है, उसके विचार उसके कामों के साथ जुड़े हुए हैं। आमीन। और परमेश्वर के काम कभी फेल नहीं होते। क्या उद्धार आपका विचार है? उद्धार छोड़िए, क्या आप डिसाइड करके अपनी माँ की कोख में आए थे? क्या आप पैदा होकर अपने माँ बाप का नाम आपने रखा है? फिर हमको लगता है कि जैसे जहां उद्धार की बात आती है हम पूरा कंट्रोल में। नहीं, गॉड कंट्रोल में, मेरे विचारों से, मैं उसके विचारों से। आज हो सकता है आप अपने विचार में स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी लाइफ में डिफिकल्टी हो, आप वीक फील कर रहे हो, लेकिन हमने क्या गाना गाया? उस पर से जो भी पिए वो कभी ना मरेगा। और इसलिए वचन कहता है जिसने अपना बेटा भी दे दिया। मेरी सिक्योरिटी मेरा अपने कामों में, मेरे विचारों में नहीं है, लेकिन जब उसके विचार को हम समझते हैं, हम सिक्योर्ड है। हालेलुया। आज कोई है जो बोलेगा हमको चिंता में नहीं जीना? कितने लोग पश्चाताप करना चाहते हैं चिंता के लिए? चिंता नहीं करेंगे। मैं वो तो स्टॉक मार्केट गिरेगा और आप आराम से सोएंगे। जॉब चला भी जाए आपको अच्छी नींद आएगी, क्योंकि आपको भूखा कोई नहीं मार सकता। जो खेत की घास को सजाता है, जो घास कल जला दी जाएगी, जो फूलों को सजाता है, जो पक्षियों को खिलाता है, जिसकी मर्जी के बिना एक पक्षी भी नहीं गिरता। जब उसने मुझे चुना है, मुझे बचाया यीशु के द्वारा, तो उसका काम अधूरा कैसे हो सकता है? आमीन। ये ट्रांजैक्शन सिक्योर्ड है। थैंक गॉड प्रभु आपके और मेरे विचार एक जैसे नहीं है। अगर प्रभु के विचार तुम्हारे ऐसे होते तो क्या होता दुनिया का? इसलिए जब अगर ईमान लाना है, चट्टान पे लाओ। आमीन। वह जो स्थिर है। हालेलुया। कैसे परमेश्वर की बड़ाई होनी चाहिए, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, इसकी स्तुति होनी चाहिए। मेरी दुआ हमारी वर्शिप और ग्लोरियस होते जाए। हम जब बोलते हैं पिता, हमको उसका मतलब समझ में। हालेलुया। हमारी लाइफ में स्थिरता है, ये जान के कि हम उसके लोग हैं, और ये समझ में आए कि जो परमेश्वर पूरी सृष्टि को चला रहा है और जिसने सब कुछ बनाया इसीलिए कि अपने बेटे द्वारा लोगों को बचा सके, उन लोगों के जीवन में कोई भी बात उसकी मर्जी के बिना कैसे हो सकती है?